अक्सर लोगों को लगता है कि उसकी हथेली की लंबी भाग्य रेखा एक दिन उसे सफल अवश्य बनाएगी, उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाएगी। परंतु सच्चाई इससे परे है, ये केवल मिथक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के हम अंक में भाग्य रेखा से जुड़े हुए भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। ये एक मिथक है या फिर ये एक कल्पना है या फिर कह लें एक तरह से लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है कि लंबी भाग्य रेखा होने का अर्थ है कि व्यक्ति करोड़पति जीवन में अवश्य बनेगा। प्रैक्टिकली हमने कई हथेलियों को देखा है, हजारों व्यक्ति की हथेलियों को देखा है। हमने देखा है कि साधारण व्यक्ति की हथेली में भी लंबी भाग्य रेखा होती है, परंतु वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खास या विशेष नहीं कर पाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इस रेखा को सपोर्टिव रेखा या कौन से ऐसे चिन्ह होना अति आवश्यक है जो आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है और करोड़ों की संपत्ति बनाती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भाग्य रेखा की बनावट कैसी है। यदि भाग्य रेखा काफ़ी लंबी है और ये मणिबंध की रेखाओं से नीचे चली जाती है, यह स्थिति बताती है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कम उम्र में ही या बचपन से ही परिवार का उत्तरदायित्व आ जाता है, कर्तव्य निष्ठता आ जाती है, फैमिली के दबाव में आ जाता है और परिवार का संचालन इसे बहुत ही कम उम्र से करना पड़ता है। कई बार देखा है कि भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से इतनी लंबी से हो जाती है कि ऐसा लगता है कि ये फिंगर के ऊपर चढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि ये भाग्य रेखा लंबी होने के बाद भी निरर्थक सा सिद्ध होती है। ये विशेष कमाल जीवन में नहीं दिखा पाती है, ये अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाती है। कई बार हमने देखा है कि भाग्य रेखा तो इतनी लंबी सी है परंतु हथेली बहुत पतली है। हथेली बहुत पतली है या पतली और लंबी सी हथेली है, उसमें लंबी भाग्य रेखा है, तो यह भाग्य रेखा भी विशेष वर्क नहीं करती, जितना इसे रिजल्ट देना था यह नहीं दे पाती है। आपकी हथेली यदि स्क्वायर शेप का है, वर्गाकार शेप का है, आपके सारे माउंट्स गद्देदार हैं, उभार लिए हुए हैं, तो और आपके हथेली में एक भाग्य रेखा इस प्रकार से बनी है, इस कंडीशन में ये भाग्य रेखा करोड़ों अरबों की संपत्ति आपको दिलाएगी। भाग्य रेखा लहरदार हो, जंजीरदार हो, मोटी पतली हो, ये स्थिति बताती है कि धन से संबंधित अस्थिरता जीवन में बनी रहेगी। भाग्य रेखा कहीं पर बहुत मोटी है, फिर से पतली है, फिर से मोटी है, यह स्थिति यह टूटी फूटी सी है। यह भाग्य रेखा लंबी होकर भी निरर्थक सिद्ध होती है, सही तरीके से वर्क नहीं करती, चढ़ाव उतार जीवन में लगे रहते हैं। भाग्य रेखा काफ़ी लंबी है और शनि पर्वत कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसे भाग्य रेखा भी प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं। शनि पर्वत, शनि कर्म के देवता हैं, शनि न्याय के देवता हैं। यह स्थान यदि आपके हथेली में दबा हुआ है या फिर धंसा हुआ है या फिर कह लें कि इस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा रेखाएं आपस में उलझती हुई है, तो आपकी हथेली की लंबी भाग्य रेखा भी बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगी, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। शनि पर्वत शुद्ध अवस्था में हो, इस स्थान पर किसी प्रकार की उलझन ना हो और रेखाएं स्पष्ट हो, यह चीज़ें बताती है कि आपको सफलता मिलेगी और आप संपत्ति जीवन में बना पाएंगे। हमने प्रैक्टिकली देखा है कि लंबी भाग्य रेखा बहुत व्यक्ति की हथेली में, परंतु जीवन साधारण सा है। परंतु यह भाग्य रेखा शुद्ध रूप में है तो इतना ये अवश्य कराती है कि व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए अपने जीवन को साधारण तरीके से चला लेता है और जीवन में कोई भी बड़ी समस्या नहीं आती है। ये भाग्य इतना अवश्य करता है। परंतु भाग्य जो आप करोड़ों की संपत्ति चाहते हैं, अरबों की संपत्ति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उसके लिए इस भाग्य रेखा के साथ साथ सूर्य रेखा का होना अति आवश्यक है। आपके हथेली में एक लंबी भाग्य रेखा है और एक छोटी सी सूर्य रेखा है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप संपत्ति बनाने में एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे।
तो एक बात गांठ बांध ले कि केवल भाग्य रेखा से नहीं, इसके साथ में इसे सूर्य का सपोर्ट मिलना अति आवश्यक है। ये हमारे अनुभव में आया है कि सूर्य रेखा क्लियर हो, स्पष्ट हो, इस पर नकारात्मक चिन्ह ना हो और आपकी हथेली में एक भाग्य रेखा हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिक सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन संपत्ति अपने जीवन में अवश्य बना लेते हैं। सूर्य पर्वत की स्थिति भी यदि शुभ हो तो ऐसे व्यक्ति करोड़ों का संपत्ति बनाते हैं। मान सम्मान यश, ऐसे व्यक्ति का समाज में सब कुछ फैल जाता है। तो केवल एक भाग्य रेखा रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसके साथ में सूर्य का होना अति आवश्यक है। माउंट्स अच्छे अवस्था में होना चाहिए, कोई भी माउंट्स हो। जितने पर्वत शुभ अवस्था में होंगे आपकी भाग्य रेखा उतनी ही प्रबल हो जाएगी। हथेली गद्देदार हो, हथेली बहुत पतली है और आपके फिंगर्स के बीच बीच में काफ़ी गैप बने हुए हैं, तो ऐसी भाग्य रेखा धन का स्टोर करने नहीं देती। व्यक्ति धन तो कमाता है परंतु खर्च हो जाता है। फिंगर्स में सारे गांठ फूले हुए हैं, ये गैप आपको यहाँ ये सारे गैप दिखते हैं, फिंगर्स आपस में सही तरीके से नहीं चिपकते हैं, तो ऐसी हथेली की भाग्य रेखा भी प्रॉपर वर्क सही से नहीं कर पाती है। जीवन में उथल पुथल और समस्या बनी रहती है। तो भाग्य रेखा के लिए हथेली की बनावट, हथेली की रंगत, फिंगर्स की बनावट, पर्वतों की स्थिति सही होना अति आवश्यक है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।